कुछ हो गया जलसा, कुछ हो गया जलसा, कुछ हो गया जलसा, जलसा 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 जलसा, जो होना है होता 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 होता। क्या हुआ तुम्हारे जलसा से? कुछ हुआ? रोड पे निकल गए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। कुछ हुआ सर? ये जुल्म कभी भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नारे लगा के नहीं निकाले, साहबा ये नारे लगा के नहीं निकाले। तुम प्रोटेस्ट की इजाजत दे रहे हैं, प्रोटेस्ट में जाने वाले ये नौजवान जज्बे में बाहर जा रहे हैं, इनका कोई रहबर नहीं, इनको कोई तकलीफ पहुंची तो छुड़ा के लाने वाला नहीं, इनके पीछे सुबह से शाम तक कोई लग के इनकी हिफाजत करने वाला नहीं। ये हकीकतें हैं, ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूं। हमारे जो सियासतदान या रहबर है, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था मेरी तकरीर में। आप में से यहां जितने बैठे हुए हैं, आप सब अपने वालिद वालिदा को देखे होंगे ना, आप एक उम्र को पहुंच गए लोग, कितनी मेहनत करके बड़ा करे आपको। आज उनकी तरक्की हुई, कुछ उनके वालिद वालिदा की तरक्की हुई। अच्छा, आपकी क्या तरक्की हुई भाई? इतने बड़े हो गए आप लोग, हुई कोई तरक्की आप लोगों की? क्यों क्यों नहीं हुई भाई? जब माइनॉरिटी के स्कीम्स रहते जिसमें 1200 करोड़ 100 करोड़ के फंड्स गवर्नमेंट से आते आपके डेवलपमेंट के लिए, हम तक हमारे लोग नहीं पहुंचने देते इसको। आपको मालूम है, यही प्राइम मिनिस्टर के तहत एक योजना है, मुद्रा योजना। यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तहत मुद्रा योजना, ये नाम सुने कभी? आप अगर स्टार्टअप बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आपका ऑनेस्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे आपके लिए पहले से जमा है, विदाउट श्योरिटी 10 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देने को तैयार है स्टार्टअप के लिए। दिस इज फॉर माइनॉरिटीज। एजुकेशन के लोन्स है ऐसे। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंडिया के हर साल गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ रुपए मिलते हैं उनके एरिया को डेवलप करने के लिए। 5 साल में कितने हो गए? ये मैं नहीं बोल रहा हूं। 24 नवंबर 2019 डेक्कन क्रॉनिकल पेज नंबर 3, समझे आप? अब हम क्या करें? हम ये सवाल कब कर रहे हैं मालूम है? जबकि हम ऑलरेडी पानी में डूब रहे हैं, दलदल में फंस गए। अब पहले तो ये देखना है, दलदल में फंसने के बाद मैं भागू कैसा नहीं पूछता हूं, पहले यहां से जान बचा के बाहर कैसा निकलूं सोचता हूं। अब हम एक ऐसे दलदल में हैं जहां बहुत बुरा फंसे हुए हैं। ये जो सिटीजनशिप वगैरह का पूरा चल रहा, मैं आप लोगों को जो इशारतन बोला क्योंकि मगरिब का वक्त आ गया था, मैं ये बताना चाह रहा था, जब आप कोर्ट को जाएंगे तो ये कोर्ट का मूड अक्लमंद को क्या है? कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाले हमारे बड़े लोग, 5 जजों की बेंच एक मसले को मुत्तहिद तौर पे मस्जिद के मसले में सुना दी कि यहां पे मंदिर बनने वाली है। 5 लोग सुने, पूरे 5 जजेस। उसमें से चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए, 4 जजेस बचे हुए थे। उसमें के एक जज अब चीफ जस्टिस बने हुए हैं बोबडे से। एक नया जज आ गया वहां पे। कितने हो गए फिर से? तो पुराने में से कितने वो डिसीजन दिए सवालों में से 5 में के? इनको जाके बोल रहे हैं अब गलत डिसीजन दिए बोल के मानो। पॉसिबल है ये? अच्छा, सेकंड, अब क्या बोल रहा है मालूम है? मलबा होना कहते हैं, जो मस्जिद गिर गई ना वो मलबा होना कहते हैं। अब फिर एक पिटीशन डालने वाले हैं। इसी तरीके से हो सकता मेरा नजरिया, मेरी सोच गलत हो, क्योंकि मैं कोई सियासतदान तो हूं नहीं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स जानूं। एक आम शहरी के तौर पे मेरे कुछ दोस्तों से मेरी बात हो रही थी। वो दोस्तों से बात चलते वक्त एक बात सामने आई, बातों बातों में एक दोस्त उसमें से बोले, अरे भाई अपने को जो है ना आजादी के बाद से लेके आज तक कोर्ट का फैसला मानेंगे, कोर्ट का फैसला मानेंगे बोल के पूरी तरीके से खत्म कर डाले, और हक पे फैसला नहीं भी आया तो अब इनका कोई रास्ता ही नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि इन्होंने हमारे को बोल लेते लाए कि कोर्ट का फैसला मानना है। सब जने बोल लेते लाए, रहबरा, रहनुमा, उलेमा, इमामा, सब ये बोल लेते लेके। अब ये मसला चल रहा है का सिटीजनशिप का। इस मसले में आप लोग पहले गलतफहमी के बाहर आ जाओ। एनपीआर 100% सिटीजनशिप के एनआरसी से रिलेटेड है। द हिंदू न्यूज़पेपर 28 दिसंबर यानी कि कल का 28 दिसंबर 2019 सैटरडे
हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी फैसला है कि एनपीआर के जो क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस, आपके वालिद साहब का नाम और उनकी पैदाइश की जगह, कहां पैदा हुए, ये बाय डिफॉल्ट सिटीजनशिप एक्ट से कनेक्टेड है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ऑलरेडी। एक दूसरी चीज, कोर्ट में डाल देते कोर्ट में, उसके बाद क्या होता मालूम है, कोर्ट फैसला देता कि सीएए गलत नहीं है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। अब अपना क्या करते मालूम है, क्रिकेट खेलते ना, क्रिकेट फुटबॉल खेलते ना, तो उसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाते। अरे इन्हें आउट हो गया तो इसको भिजाएंगे, अगर इन्हें इतने में आउट हो गया तो उसको भिजाएंगे, तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हमारे पास प्लान ए, प्लान जेड, दोनों भी वही चलते, पूरे बीच में कुछ रहता नहीं। उसके बाद प्लान ए, प्लान जेड, खत्म हो गया बात। प्लान जेड हो जाता, अरे अब क्या करेंगे भाई, फिर एक नई सोच जाती। तो ऐसी सीएए मान लो कोर्ट रुका दिया, बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं रुकाया तब भी तारीफ अल्लाह की है, नहीं रुकाया तो आपका प्लान भी क्या है भाई। तो होता क्या मालूम है, इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत क्लियर हो जाती है। गवर्नमेंट एक चीज लाई थी, नहीं माने, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है, देखो हम जुडिशरी कन भेजे, इंडियन लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया गलत नहीं है। नहीं समझे? तो अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, हम दोस्तों बात कर रहे तो एक ऐसा दिखा कि दिस इज लाइक लीगलाइजिंग सीएए इन अ बेटर वे। अब वो हो गया तो क्या करते, अब तो आप गवर्नमेंट को प्रेशर करने पलट जाओ। अब सुप्रीम कोर्ट सुना दिया तो अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके हतक इज्जत, आप अदालत की इज्जत निकाले। एक दूसरी चीज, मजाक बोलूं या उम्मत का मजाक उड़ाए बोलूं या जिल्लत मिली उम्मत को बोलूं, बोला जा रहा कि 30 लाख रुपए 50 लाख रुपए वकीलों को देने हमारे पास नहीं है, कहते पर्सनल लॉ बोर्ड के पास, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास। अल्लाह की कसम है, मेरी नबी की उम्मत इतनी प्यारी उम्मत है, घरा बेच के दे देती थी पैसे। लड़ रहा कौन हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का केस पूरा 9 नवंबर 2019 तक, मेन वकील मुसलमान नहीं है उसमें। आपकी मस्जिद का केस लड़ने के लिए मुसलमान वकील नहीं है आपके पास, मेन वकील। क्या हो गया, हम लोग को नहीं दिख रहे हैं सब चीजें, भड़क जाते हैं लोग आप, क्योंकि मैं आप लोगों को होशियार कर रहा हूं। इन लोगों को, कौम को होशियार करने वाले बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे हमारे खिलाफ भड़का रहा, आलिमों की इज्जत नहीं कर रहा, आलिम की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, कौम जो तकलीफ में हो सुना रहा हूं, कौम के साथ जो हो रहा वो बोल रहा हूं, जो हो गया वो सुना रहा हूं, जो होने के इम्कानात दिख रहे हैं वो बोल रहा हूं। तब किस पर रोते भाई, जब झाड़ कटा तो झाड़ अपने डगालों को बोला करते, मत रो रे कुल्हाड़ी को मैच लगावा हूं, बोला। लकड़ी के बगैर कुल्हाड़ी बनती, मत रो बोला करते डगालों को, मैच लगावा हूं रे इसलिए काट रहा। फिर ऐसा कैसा जीनोसाइड होता, 20 करोड़ को डाल देते डिटेंशन सेंटर में। अरे भाई, आप जो बड़े बड़े इल्म वाले तकरीरां कर रहे हैं आप लोग, हाँ, चाय वाला, रिक्शे वाला, ये गालियां देना छोड़ के कौम को तालीम दो, इस मसले पे तालीम दो, कौम को बताओ मसला क्या है। अरे उन्हें चाय वाला है मगर रब बनाया ना उसको तुम्हारा हाकिम आज। कल तक तुम झेलते फिरे ना एक पूरी आजादी के बाद की एक पार्टी को। कौन प्राइम मिनिस्टर था भाई? कांग्रेस। फसाद गुजरात का सबको याद है, खाली गुजरात में, वहां पूरे इंडिया में फसाद। अरे भाई, एक हवा खड़ी करे, तुम्हारा एक दुश्मन है, तुम्हारा यूज करे हमारे को टिश्यू पेपर की तरह 70 साल से। कम से कम अब जो बैठा इन्हें बोल के आया, तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है मेरे को। ये समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को।
आप लोग तो एजुकेटेड लोग हैं ना, सब साथ थे ना कल तक इनके। क्यों क्यों हम इनसे नहीं मिलना चाहते भाई? मैं ज्वाइन हो जाओ नहीं बोल रहा हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को दावत देते थे, का मतलब अबू जहल से दोस्ती नहीं कर लिए थे, अबू जहल के बातिल में साथ नहीं हो गए थे, लेकिन मेरे पे फर्ज है दावत देना। अगर हम नहीं देंगे, फोटो आरएसएस वाले लटा लेके फिर रही, तो भाई तुम जाके उन्होंने लटा लेके फिर रहे, तुम उससे बड़ी ताकत लेके उन तक जाओ। कब होगा? 70 साल गुजर गए आजादी के। मैं क्या बोला आप लोगों को? ये 70 साल में इतनी जमातें, इतने मसाजिद, इतने मदरसे, इतने हुफ्फाज़े कुरान, इतने उलेमाए दीन। आज नौजवान तबके को आप बोले आईटी कंसल्टेंट है आप, माशाल्लाह, आपको कितने बार आईटी कंसल्टेंसी में मसले नहीं आते होंगे क्रेडिट कार्ड के, जॉब के अंदर इकोनॉमी के मसले। इकोनॉमी पे तो हर इंसान चलता, इकोनॉमी के बगैर किसी का गुजारा ही नहीं है। आज आप कितनों को अप्रोच हो सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, और मैं आपको शेयर मार्केट, बुलियन रेट, स्टॉक एक्सचेंज, कन्वेंशनल बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, इंटरेस्ट, नॉन इंटरेस्ट दे सकता फतवे। कहां है ये कौम का सवाने बोलते हैं। और जब कभी कोई ऐसी बात करा, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा कत्तन इरादा कोई पॉलिटिक्स में आने का नहीं है, ना किसी को कुछ बोलने का है, लेकिन मैं सफर कर रहा हूं। आज मैं मेरे नबी का उम्मती होने के नाते आप सबके साथ तकलीफ उठा रहा हूं इस बात की। आज जिल्लत मिल रही हर जगह, आज मेरे भाई मारे जा रहे हैं, मेरी बहनें मारे जा रहे हैं। कोई पुरसान हाल है? कैसा है? कुछ हो गया जलसा, कुछ हो गया जलसा, कुछ हो गया जलसा, कुछ हो गया जलसा, जलसा 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 जलसा, जो होना है होता 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 होता। क्या हुआ तुम्हारे जलसा से? कुछ हुआ? रोड पे निकल गए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। कुछ हुआ सर? ये जुल्म कभी भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नारे लगा के नहीं निकाले, साहबा ये नारे लगा के नहीं निकाले। तुम प्रोटेस्ट की इजाजत दे रहे हैं, प्रोटेस्ट में जाने वाले ये नौजवान जज्बे में बाहर जा रहे हैं, इनका कोई रहबर नहीं, इनको कोई तकलीफ पहुंची तो छुड़ा के लाने वाला नहीं, इनके पीछे सुबह से शाम तक कोई लग के इनकी हिफाजत करने वाला नहीं। ये हकीकतें हैं, ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूं मैं। मालूम हो सकता है मेरे को बहुत गालियां मिलेंगे इसके बाद, धमकियां आएंगे, हो सकता मारेंगे, गम नहीं है, कोई गम नहीं है। मैं फखर से मरूंगा अल्लाह के पास, इंशाल्लाह ये बोलूंगा कि अल्लाह ताला मैं मेरी कोशिश कर लिया। ये आपकी नबी की उम्मत है, मुकद्दर कायनात का आप लिखे अल्लाह ताला, मशीयत आपकी चलती है हम पे। मेरा काम कोशिश था, मैं कर लिया। आपको भी यही बोल रहा हूं कि ये कोशिश करो, नॉलेज दो, क्या होने वाला है नहीं मालूम हमारे को, लेकिन जो सिटीजनशिप चल रहा, ये लिख लो बोल रहा हूं आज मैं आप लोगों को, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं तो 3 साल के बाद होना तय है। हाँ, जो आसाम में हुआ डिटेंशन सेंटर्स वगैरह का, क्या ऐसा हमारे साथ होगा? मैं बोला अगर नहीं होगा तो झूठा, होगा बोला तब भी झूठा। बेनिफिट ऑफ डाउट देना बोलते ना, बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलता, बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिकेट में, मतलब थोड़ा डाउटफुल रहता तो बैट्समैन को दे देते, उसके फेवर में दे देते डिसीजन। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ी देर के लिए मैं गवर्नमेंट के फेवर में भी दे दिया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन पिछले एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि इनका भरोसा नहीं कर सकते, और प्रेजेंट कंडीशन बता रहा कि आपको इसमें से निकालने वाला सिवाय वो जात के कोई भी नहीं है। मुंह से जुमले क्या निकल रहे थे मालूम अभी तक कौम के? अरे भाई उन्होंने है बोल के कौम बची हुई है, और वक्त के उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी जिसको सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद बोले, उनको वापस बुलाए, बुला के बोले कि मैं लोगों को देख रहा हूं कि लोग कहते हैं खालिद बिन वलीद जंग में है तो जंग जीत जा रहे, लोगों का अकीदा अल्लाह पे से हट रहा। बोला एक मशहूर कहावत है, अरे भाई आलिम है, दीन का काम कर रहे हैं तो सियासत के बातें मत करो, सियासत हमारे पे छोड़ दो। तो अगर सियासत आप पे छोड़ देना
तो आप खाली सियासत की बात करो, फिर आप भी शरीयत की बात मत करो। कहां आ गया हमारा मामला? आज हमारे लोगों को क्या चीज पसंद है मालूम है? क्या बोले भाई, क्या बोल रहे हैं भाई, क्या जबरदस्त बोले भाई, तो कानून बदल जाता बोलते ही। ये कौम 70 साल से कहां चलेगी मेरे भाई? आप लोगों को तकलीफ नहीं होती अपने बाप दादा को देख के? आपके दिल में नहीं आ रहा कि आने वाली हमारी ये नस्ल गाली देंगी हमारे को? सोचे ठंडे दिल से कि इनके ऊपर क्या होने वाला है जो हमारी नस्ल है अब यहां पे, आने वाले हालात क्या होने वाले हैं। 2018 में इजराइल डिक्लेयर कर दिया कि वी आर एन एस्टैब्लिश्ड ज्यूइश स्टेट। का मतलब Jews are first grade citizens, all non-Jews are second grade citizens. Second grade citizens का मतलब क्या होता? उन्हें कोई प्रॉपर्टी इजराइल में खरीदना है तो विदाउट ज्यू नहीं खरीद सकते, जैसा आप बगैर कफील के कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्रोपगेशन ऑफ योर रिलीजन ओपनली नहीं कर सकते, आप वोट नहीं डाल सकते। यही तरफ जा रहे हैं हमारे हालात पूरे। इससे बाहर कैसा आना, मैं हल बताया, लेकिन ये हल हम लोग अक्सर लेने को तैयार नहीं है। अरे क्या भाई कुछ भी हो गया तो इन्हें दावत का काम बोलते हैं। अरे हाँ मेरे भाई, यही अल्लाह की सुन्नत है। जब कभी हालात बुरे हुए नबियों को भिजा के पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दिलाया जाता, वो सब बाद में बोले अल्लाह ताला पहले मेरी दावत। क्योंकि अल्लाह का एक निजाम है, कायनात अल्लाह की, पूरी कायनात की हर चीज अल्लाह की, और हम अल्लाह का तारुफ नहीं लेना चाह रहे। हमारे मस्जिदों में हर जुमे को खुतबे होते, 99 नाम है अल्लाह के, हर जुमा अगर एक नाम पर अल्लाह के बयान हो जाए, कम से कम कौम को अल्लाह के नाम और उसका तारुफ तो मिलता। आज हम हर एक से वाकिफ है, हमारे रब के नाम और सिफात से हम हमारे रब से वाकिफ नहीं है। जब रब से उसके नाम और सिफात के साथ वाकिफ नहीं है तो रब की ताकत भी हमको नहीं मालूम हो सकती। हमारे घरों में बच्चे हैं, जब बच्चे घरों को पलट के आते हैं, कितने माँ बाप है, कितने भाई बहन है जो अपने बच्चों को खास तौर पे ये पूछे, होमवर्क करा के कैसा पूछते हैं? कभी पूछे बेटे आज किसी से इस्लाम की बात हुई या नहीं हुई, कुछ बात करे या नहीं करे? नहीं करते। तो अल्लाह हमको देख रहे हैं, शेख हमको देख रहे हैं, अल्लाह ताला देखो मौका फिर दे रहे हैं हमको, पलटो बोले तौबा करके। मैं बोल रहा हूं ना, सिंपल स्टार्ट ले बोल रहा हूं, एक आदमी को रोज आप यकीन मानो, आप देखो एक बार बात करके, प्यासे हैं गैर मुसलमान, मालूम आपको प्यासे हैं। अभी वसीम रजवी लास्ट वीक आए थे ऑस्ट्रेलिया वाले, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 3 महीने में 15,000 कुरान डिस्ट्रीब्यूट करे। उनके जब संडेज को डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स लगे तो संडेज को आके बस नॉन मुस्लिम सिस्टर्स और ब्रदर्स कलमा पढ़े। उनको पूछे आप लोग क्या चीज इंप्रेस करी इस्लाम में, तो बोले वो वहां पे आप टेबल लगाए थे ना, हम वहां से आपके कुरान का ट्रांसलेशन लेके गए थे, हम पढ़ रहे थे, हम मुतासिर हो गए, इस्लाम कबूल करना चाहते। आज हम कुरान नहीं दे रहे दूसरों को। आज कितने हुफ्फाज हैं हमारे पास माशाल्लाह से। एक बच्चा एमबीबीएस पूरा कर लिया डॉक्टर बनने के लिए, तो एमबीबीएस कंप्लीट करने का तो उसको डॉक्टर बोलते या नहीं बोलते? बोलते, मगर उन्हें इलाज ही नहीं कर रहा किसी का जिंदगी भर, तो क्या बोलते हैं उसको? बेकार डॉक्टर बोलते हैं, कई को पढ़ा रहे बोलते हैं। आज क्या हो गया? हम बात नहीं करना चाह रहे, हम क्यों इनसे नहीं मिलना चाह रहे, हम क्यों अपने पास इनको नहीं बुलाना चाह रहे? अमेरिका में जब ओपन हाउसेस का कॉन्सेप्ट हुआ, मालूम है आप लोगों को, मस्जिदों को खोले, आओ गैर मुसलमानों को, माशाल्लाह से अब हमारे पास भाया कर रहे हैं यहाँ पे भी कोशिश कि अल्लाह उनकी मदद करे और बरकत अता फरमाए। आप लोग अपने अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों को बुलाना, भाई मैं चाह रहा हूं एक बार चलो मेरे साथ, आप देखो तो सही क्या होता। नहीं मैं नहीं आता बोलेगा, मेरे से ये बात मत करो बोलेगा, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, लेकिन आने वाले भी आएंगे। यहां सिस्टर्स कुरान मजीद बांट रहे थे माशाल्लाह, उन्होंने जब कुरान बांटे अपनी एक गैर मुस्लिम दोस्त को, नेक्स्ट डे आके एक और कुरान लेके गए ट्रांसलेशन का। अरे आप कल ही लेके गए थे, तो बोले मैं एक सहेली को दी मेरे कॉलेज में, उन्होंने पूछा अरे मैं कुरान कैसा पढ़ूं, तो उन्होंने बोले नहीं कुरान सबके लिए है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके रसूल है, मैं ऐसा समझे उनको। उन्होंने लेके गए, उन्होंने घर में खोल के, वो नॉन मुस्लिम फ्रेंड अपने घर में कुरान पढ़ते बैठे हुए थे, उनके पड़ोस में से एक नॉन मुस्लिम दोस्त आई उनके पास, अरे ये क्या पढ़ रहे? तो उन्होंने क्या करे मालूम, जो इनको समझाए थे ये मुस्लिम सिस्टर सेम चीज उनको समझाए, तो उन्होंने बोले कल प्लीज मेरे को भी लाके दो, मैं पढ़ना चाह रही हूं, तो उन्होंने एक और कुरान लेने को आए थे। वो लोग प्यासे हैं शेख, हमने पहुंचा रहे हैं उनके पास। ये हालात कैसा बदलना? आपका कोई रहबर नहीं है सिवाय हमारे नबी के, याद रखना।
और इस उम्मत को हमारे नबी के होते हुए किसी और की जरूरत नहीं है। हमारे नबी काफी है हमारे लिए, रहबरी के लिए। और नबी हमारे बीच में आज अपनी जात के साथ नहीं है, लेकिन वो चीज जिससे नबी पूरी दुनिया को बदले वो हमारे हाथ में छोड़ के गए। और अल्लाह बोल रहा है, मैं वादा कर रहा हूं कि तुम लोग मेरे नबी की इस चीज को पकड़ लो, मैं तुम लोगों को बुलंद कर दूंगा वैसी चीज, इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह।